अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो अपडेट हमारे सामने इस वक्त निकल के आ रहा है वो है रहबरी खेल वालों के लिए। ये जो अपडेट है ये है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से। इसमें ये लिखा गया है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है रेगुलाइजेशन ऑफ रहबरी खेल एज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन यूथ इन यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट। इसके बारे में इनको यहाँ पे ये बताया गया है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए आपकी कितनी वैकेंसीज इस वक्त हैं जहाँ पे लोग रिटायर हो चुके हैं, तो वो हमें डिटेल दीजिए। तो इसका अंदाज़ा यहाँ पे ये हो रहा है कि अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जो रहबरी खेल वाले हैं जिनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमें हमें हमारी जो सैलरी है, तनख्वाह जो है वो बहुत कम है, और सच भी है। तनख्वाह भी उन बेचारों का तनख्वाह जो है वो बहुत कम है जिससे घर का गुजारा नहीं हो सकता, एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये अच्छी बात है अगर उनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। वैकेंसीज़ को देख के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी वो अलग बात है। अगर रेगुलाइज़ किया जाएगा, यहाँ पे तो ये बताया गया है कि इनको रेगुलाइज़ करना है तो हमें डिटेल चाहिए। हमें हर डिस्ट्रिक्ट से डिटेल चाहिए कितनी वैकेंसीज़ हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वहाँ पे जो वैकेंसीज़ पेंडिंग हैं उनके बारे में। तो बहरहाल वो अलग बात है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो ये मैं कह सकता हूँ जो भी आबाद हो जाए उनके लिए मेरा ये उनके लिए एक उनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि नहीं कुछ तो हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ हम आप देखोगे 3 महीने के बाद तो गवर्नमेंट तो कुछ कर रही है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल डिमांड है, लोगों की डिमांड है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का हाल बिल्कुल ख़राब हो चुका है इस बारे में कि यहाँ की बेरोज़गारी है। यहाँ नौजवान पीएचडी स्कॉलर्स बेचारे एमफिल वाले, मास्टर्स वाले, इंजीनियर्स वाले, यहाँ पे बड़े-बड़े जो बेचारा ग्रेजुएट भी होगा, एक गरीब बच्चा जो ग्रेजुएट होगा उसके लिए एक तूफ़ान है, फिर और पढ़ना, फिर नई-नई डिग्रियाँ ढूँढना बहुत मुश्किल है। ही डिडन्ट डू एनीथिंग। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, स्कीम कोई लानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग एनी स्कीम सो दैट दिस मैटर विल बी रिज़ॉल्व्ड वंस फॉर ऑल। देखो जिस तरीके से इन्होंने आरटी स्कीम लाई थी बहुत कुछ हो चुका, उस वक़्त भी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट पीक पे थी। फिर उन्होंने ये स्कीम लाई, कमा-हकू कुछ तो हो गया। आज अगर उसके बाद एसपीओ की स्कीम लाई इन्होंने, भर्तियाँ की डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डायरेक्ट भर्तियाँ की, तो वो भी एक अच्छी स्कीम थी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को चाहे कुछ ना कुछ करे, बहुत बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। लोग करेंगे तो करेंगे क्या? आपने कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं रखा है यहाँ पे, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। तो आप कुछ कीजिए, कंपनीज़ को लाइए, कुछ कीजिए, यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ चुकी है और जो फ्रस्ट्रेशन है, एंड फ्रस्ट्रेशन इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे अमंग यूथ। So it is better to bring any scheme, any system so that people will go there and they will do work. कोई नहीं चाहता है बेकार रहे। तो यहाँ पे ये बड़ा अपडेट जो था वो यही था कि इनको रेगुलाइज़ गवर्नमेंट यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। अब ये चूँकि ये डायरेक्ट नहीं हम रेगुलाइज़ करेंगे ऐसा तो नहीं है। रेगुलाइज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी पता है कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा, जो कि अच्छा अपडेट है, ये खुशी की बात है। तो हम सबों को मैं पर्सनली मैं भी खुश हूँ कि अगर कोई भी कश्मीरी आबाद हो जाए, उसके घर में एक चूल्हा जले, एक जो गम का टेंशन का जो चूल्हा है वो बाहर निकले और अच्छा चूल्हा रोशनी का चिराग उस घर में जले, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।